भगवान खैर नाराज, क्या बात है, हुक्का भी ताज़ा नहीं किया। तुम ज़रा जल्दी से 2 उपलों की आग बनाओ और देखना तंबाकू पर ज़रा सा गुड़ ज़रूर डाल लेना, कड़वा बहुत है। मैं इसका नेचा गीला करता हूँ, मुझे डोल में पानी दे दो। अनवर के अब्बा, आज तो कोई काम करने को जी नहीं चाहता। जीवा बड़ी सख्त बीमार है। अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, सारे रिश्तेदार आ गए हैं, पर जीवा की दूर ब्याही बड़ी बेटी अभी नहीं आई। खैर, जीवा की उम्र भी तो बहुत हो गई, फिर भी अच्छी भली कामकाज करती थी। दरअसल जब से शाह मोहम्मद मरा है, बेचारी दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और आखिरकार मंजी के साथ लग गई। अब तो बस मुंह देखने की बात रह गई है। जब पाकिस्तान बना और चिराग दीन हिजरत करके आ गया, हमारे गांव में सराज तेली के साथ इन लोगों की कहीं पहले से जान पहचान थी। लाल लकीर के अंदर छप्पड़ के साथ ऊंची जगह देखकर चिराग दीन ने 2 शतीर का कमरा बनाया, कोई 4 मरले का वलगन, वेड़े में देसी किकर। आहिस्ता आहिस्ता वाही बीजी में चौधरी के साथ कामा रह गया। चिराग दीन के साथ 17 सालों का गबरू बेटा शाह मोहम्मद भी आ गया था। ख़ानदान के बाकी लोग रास्ते में हिंदू बलवाइयों ने मार दिए थे। घर में रोटी पकाने वाली कोई नहीं थी। शाह मोहम्मद बड़ा नेक लड़का था, भरी जवानी में लड़कियों जैसा शर्मीला। इस्माइल जट की जीवा भी जवान हो गई थी। देख सुनकर इस्माइल ने जीवा शाह मोहम्मद के साथ ब्याह दी। शादी से 7 दिन पहले शाह मोहम्मद कलाई में हरा लाल नीला रेशमी गाना बांधे, हाथ में लोहे की खूंडी लिए चौं चौं घूमता रहा। शादी वाले दिन शाह मोहम्मद खारे चढ़ा। बरकत कुमार घोड़ी पर सफ़ेद केस डालकर ले आया। लाड़ा जब चिट्टे गोटे और तारों वाली केसरी लाल चुन्नी ओढ़े घोड़ी पर बैठा तो बाग पकड़ने वाली कोई नहीं थी। मैंने चाचे चिराग की आंखों से गिरते मोटे मोटे गलेडू देखे तो मेरा कलेजा फट गया। शाह मोहम्मद की माँ, भाई और जवान बहनें तो पाकिस्तान के रास्ते में कत्ल हो गए थे। मैंने आगे होकर बाग पकड़ ली। चाचे चिराग ने अपने सब्ज़ रंग के साफे से आंखें पूछते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और मुझे गले लगाकर 5 रुपये बाग पड़ाई दी। चाचे चिराग दीन को पाकिस्तानी झंडे के सब्ज़ रंग से बड़ी अकीदत थी। चाचे चिराग ने पूरे 25 रुपये के मोरी वाले पैसे और आने दवानियाँ लुटाईं। बाजे वाले देसाना राजा मेरे बाबुल दा प्यारा बजा रहे थे, बच्चे पैसे लूट रहे थे। पीर लसूड़ी शाह के मज़ार पर सलाम करके जंज इस्माइल जट की हवेली में पहुँचे। सारे शगन हुए। लागियों ने लाग लिए। 2 देग सलूने और 1 देग मीठे चावल पकाए। जीवा की माँ ने 30 पक्के बर्तन, 4 बिस्तरे, 2 सूती वान वाली रंगीन चारपाइयाँ, जालिया, पेटी, ट्रंक, 10 जोड़े और निक चुक बेटी को जहेज़ में दिए। एक जवान चोटी भी जीवा के नानकी चक में मिल गई। चिराग दीन का कोठा भर गया और वेड़े में नैन वेली दुल्हन। शाह मोहम्मद और जीवा खुशी खुशी माँ बाप बन गए। खैर से 6 बेटियाँ और 2 बेटे अल्लाह ने दिए। 4 बेटियाँ और 1 बेटा ब्याह गया। छोटा लड़का और 2 जवान बेटियाँ अभी बैठी हैं। शाह मोहम्मद मिट्टी में मिल गया और अब जीवा के सराहने भी कलाम पाक पढ़ा जा रहा है। सुना है चिराग दीन की पिछले गांव में 18 कनाल ज़मीन थी और बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था और महकमा बहारियात की मेहरबानी से उसकी ज़मीन भी किसी दूसरे ने अलाट करा दी थी। चाचा चिराग अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ उसका एक सब्ज़ दुपट्टा ही एक निशानी थी जो सारी उम्र शाह मोहम्मद के सर पर या कभी कंधों पर होती थी। शाह मोहम्मद भी तमाम उम्र मेहनत मजदूरी करता रहा। 70 साल का हो गया तो एक दिन हमारे कोट भटिया में सफ़ेद रंग की सब्ज़ नंबर प्लेट वाली सरकारी जीप आई और शाह मोहम्मद से 6 लाख रुपए का तकाजा किया। जीप वाले अफसर ने बताया कि शाह मोहम्मद मौज़ा कोट भटिया की अंजुमन इमदाद बाहमी का सदर है और इसने कोऑपरेटिव बैंक से खाद बीज के लिए कर्जा हासिल कर रखा है। शाह मोहम्मद पहले तो कर्ज़े का सुनकर हक्का बक्का रह गया, फिर हिम्मत करके बोला कि साहब जी, मैंने 6 लाख रुपए की खाद कहाँ डालनी थी, मेरा तो एक मरला भी नहीं है। जब बहस बढ़ गई तो हरामदे मार मनूस सरकारी अफसरों ने शाह मोहम्मद को ठुड्डों, लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। बेचारा बुढ़ापे में अधमुआ होकर गिर पड़ा तो सरकारी अफसरों ने उसे जीप में लादा और ले जाकर ननकाना साहब की सिविल हवालात में डाल दिया। तीसरे दिन आशिक नाई ने घर आकर जीवा को बताया कि शाह मोहम्मद कचहरी वाली हवालात में मर गया है
तो जीवा भी गश खाकर गिर पड़ी। शाह मोहम्मद की बेटियों और कुड़मों की तरफ बंदे भिजवाए और दोनों छोटी लड़कियां रोती कुरलाती ननकाना साहब पहुंची, जहां असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहादुर की अदालत और गुड गवर्नेंस की दावेदार नई नवेली आर्मी मॉनिटरिंग टीम के मेजर साहब के दफ्तर से सिर्फ 30 गज़ के फासले पर जंगलों वाली एक कमरे की जेल में शाह मोहम्मद मुर्दा पड़ा था। लड़कियां हिम्मत करके असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में पेश हो गईं, जहां कायदे आज़म की एक आंख पर आधी ऐनक वाली तस्वीर के नीचे साहब ने आर्मी मॉनिटरिंग टीम के मेजर साहब और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी बुला लिया और लड़कियों से कागज़ों पर अंगूठे लगवाकर रेवेन्यू कानून के मुताबिक शाह मोहम्मद की हवालात का 3 दिन का खर्चा 25 रुपये यौमिया कुल 75 रुपये नकद वसूल करके लाश जेल कोठरी से निकाल कर बाहर बरामदे में डाल दी। जलालुद्दीन आड़ती ने खुदा तरसी करके डेरे से मंजी मंगवाई और रमज़ान बर्फ़ वाले के रेड़े पर बर्फ़ के ब्लाक और जनाजा लेकर लड़कियां घर पहुंच गईं, पर दोनों पत्थर हो गई थी। शाह मोहम्मद के चेहरे से उसका सब्ज़ दुपट्टा हटाकर मैंने देखा तो शाह मोहम्मद का मुंह पीला कुचूर होकर बेरंग हो चुका था, मगर उसकी भारी सफ़ेद भवों के नीचे चांदी जैसी छोटी छोटी कतरावी मूँछें सब्ज़ दुपट्टे के साथ पाकिस्तानी झंडे पर चांद तारे की तरह चमक रही थी। शाम को जब दूसरी लड़कियां और रिश्तेदार भी आ गए तो घर में कोहराम मच गया। लड़कियां सारी रात बाप के जनाजे पर बाबल बाबल करके आमने सामने मोड़वें बयान करती और चीखें मारती मारती बेहाल होती रहीं। पाकिस्तान का स्यापा होता रहा। सुबह सवेरे शाह मोहम्मद को उसके सब्ज़ दुपट्टे समेत दफना दिया था। बेचारियां बाप के 40वें तक बैठी रहीं और आज जीवा भी बस कोई दम की मेहमान है। अनवर के अब्बा, तुम्हें तो कुछ होश नहीं, सारी उम्र पाक फ़ौज में नौकरी करके आ गए हो। तब भगवान, मुझे याद है कि शाह मोहम्मद 24 सितंबर सन 2000 को मरा था। मैंने वहाँ अगले दिन 25 सितंबर के अखबार नवाए वक्त में 3 कालम की खबर पढ़ ली थी और उस ज़माने में तो खैरनाल जनरल खालिद मकबूल हमारा लाहौर का कोर कमांडर होता था। मुझे अब कोर कमांडर के दफ्तर में अपने हवलदार क्लर्क बाऊ रफ़ीक ने बताया था कि शाह मोहम्मद की मौत से 4-5 महीने पहले अप्रैल सन 2000 में कोर कमांडर लाहौर ने सूबा पंजाब और खुसूसन ज़िला शेखुपुरा की ज़रूरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जाली होने की बाबत कार्रवाई के लिए सररिश्ता इंसदाद रिश्वत सतानी के मोहतमम कर्नल तारक सआदत को हुक्म भी जारी कर दिया था। हमारे देखने में तो जनरल खालिद मकबूल बड़ा सख्त और ईमानदार फौजी अफसर होता था, पर उस ज़माने तक तो अभी जर्नलों को बिल गेट्स या रॉक फेलर बनने का नहीं बल्कि सिर्फ पेशावर और बावकार फ़ौजी बनने का शौक़ होता था। यानी मेरी जाने जुत्ती, अनवर के अब्बा, ये मुश्किल बातें करके और जर्नलों की तारीफ़ें करके मेरा मुँह ना खुलवाओ। तुम फौजियों को तो तारीख़ें लिखने और याद रखने के सिवा कुछ नहीं आता। एक वो पल्टन ग्राउंड वाली तारीख़, शर्म का घाटा, और फिर जब तुम फ़ौज में थे तो साहब के बंगले पर कुत्तों की टहल सेवा और उन कुत्तियों के अय्याम की तारीख़ें लिखने और याद रखने के सिवा तुम्हारा और कोई काम नहीं था। रिटायर होकर तुम साहब की बॉर्डर वाली ज़मीनों पर चले गए और अब खैरनाल जेल में मरने के लिए वापस आ गए हो। मुझे गांव में किसी ने बताया था कि तुम्हारे फ़ौजी अनवर के अब्बे का नाम भी कर्जा लेने वालों में लिखा हुआ है। मैं तो कहती हूँ चुप करके फ़ौज में वापस जाकर वर्दी पहन लो, वरना शाह मोहम्मद वाली जेल में तुम भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर भर जाओगे और अखबार में खबर छपने के सिवा कुछ नहीं होगा।